आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने राज्य सरकार की नई नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस नई नीति में राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों की हकमारी होगी। आज विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार जो नई नियोजन नीति लाने वाली है उससे राज्य की जनता का भला होने वाला नहीं है, न ही शिक्षित बेरोजगारों का भला होगा। यहाँ के नवयुवकों का कल्याण भी नहीं होने वाला। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर हम हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं तो क्या बाहरी हो गए। उन्होंने कहा कि सब भीतरी यानी झारखंडी हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि हम सब एक साथ हैं। हमने कहा था कि 1932 से लेकर 2023 तक हम लोग सब झारखंड के लोग झारखंड में समरसता से प्रेम और भाईचारे के साथ रहेंगे। वही चीज हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है, सरकार ने सबके हित का ध्यान दिया है। वही बीजेपी पर निशाना साधते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को फिर समाहित कर दिया है तो पेट में दर्द क्यों है। अगर बीजेपी चाहती है कि हिंदी को भी हटा दिया जाए तो वे खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं बीजेपी वाले। इधर नई नियोजन नीति को लेकर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनेगी। कैबिनेट से पारित होने के बाद सदन में इस पर सरकार का कुछ नहीं कहना सदन की अवमानना है। सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे। लोबिन हेम्ब्रम ने आगे कहा कि चलते सत्र में कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले को सदन में रखना चाहिए था। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि सरकार ने आखिर सदन को क्यों नहीं बताया। पूरे राज्य में असमंजस का माहौल है। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायक वेल में पहुंचकर सरकार की नई नियोजन के खिलाफ हंगामा किया। इस बीच उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी विधायकों ने कहा कि कैबिनेट में जो चाहे कर ले, ये सदन का अवमानना है। जब सदन में 1932 को पारित किया, फिर उच्च न्यायालय ने क्या कहकर खारिज किया, सरकार सदन को बताए। वहीं विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील विपक्षी विधायकों से की। स्पीकर ने प्रश्नकाल चलने में सहयोग की मांग की। साथ ही नई नियोजन नीति पर उन्होंने कहा कि हम आसानी से कुछ कहें, ये उचित नहीं होगा, ये सरकार का मामला है। नई नियोजन नीति में सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदस्यों को नई नियोजन नीति में सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदस्यों ने कैबिनेट के बाद सदन में नहीं लाना का मामला आया है। नई नियोजन नीति में सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदस्यों ने कैबिनेट के बाद सदन में नहीं लाने का मामला आया है। उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि सदन को चलने दीजिए। 13 मार्च को सरकार अपने उत्तर में इस पर अपनी बात रखेगी। विधानसभा सत्र के छठे दिन के दूसरे पाली में विधानसभा परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी कार्यक्रम में होली के रंगों और फगुआ के गीत पर झूमते नजर आए। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि जैसी खुशियां चारों ओर फैली हैं, सभी के जीवन में खुशियां आए। राज्यवासियों को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा में होली मिलन कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर जैसी खुशियां होती हैं, उम्मीद है झारखंड वासियों के घर पर हर दिन होली हो। रांची में सीपी सिंह फ्रेंड्स क्लब और राष्ट्रीय धरोहर मंच की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के विधायक सीपी सिंह, झारखंड बीजेपी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय, पद्मश्री मुकुंद नायक सहित कई गण्यमान्य लोग समारोह में शामिल हुए। इस कांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट से तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर को विधि सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया है। साथ ही विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी है। इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल नमन कोंगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा केस कांड में कराई गई 0 एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजधानी में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक बयान सामने आया है, जिसमें बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बर्ड फ्लू के मामले अभी समाचार पत्रों के माध्यम से आए हैं। पशुपालन मंत्री इसमें तुरंत संज्ञान लेंगे और इसमें यथाउचित कार्रवाई करेंगे। आगे मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब बर्ड फ्लू आया है तब हम ज्यादा मुर्गा खाए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को चिकन कैसे पकाकर खाना है यह भी बताया। उन्होंने कहा कि चिकन को ज्यादा आग में भूनकर खाना है।